इंदौर खंडवा रोड पर वाक़े सिमरौल के जंगलाती खित्ते में वाक़े 11 गांव की कहानी ऐसी है जैसे किसी ने मुर्दे में जान फूंक दी हो। पहले यहाँ के सैकड़ों लोग पानी के लिए तरसते थे। खेत बंजर होने लगे थे। मवेशी चारे पानी के लिए भटकते थे। रोजी रोटी की तलाश में लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। गांव वाले इसे बुरी किस्मत समझकर वक्त की मार झेल रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया और मानो गांव वालों की किस्मत ही बदल गई। एक जमाना था जब इंदौर खंडवा रोड पर सिमरौल खित्ते के सूखे जंगलों में बाई, सैंडल, मंडल, भैरो घाट, गजिंदा, लालपुरा और तगड़ीपुरा जैसे तकरीबन 11 गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। साल भर में एक बार एक भी फसल हो जाए तो गनीमत थी। लोगों की जिंदगी सुकड़ी नदी पर मुनहसिर थी। नदी में पानी रहता तो जैसे तैसे गांव वालों का काम चल जाता था। जब गर्मी का मौसम आता या बारिश नहीं होती तो सुकड़ी नदी भी सूख जाती। ऐसे में गांव वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता था। जो ट्यूबवेल और छोटे तालाब गांव वालों ने खुद बनाए हैं वो भी सूख जाते। इन सब का नतीजा ये हुआ कि लोग रोजी रोटी के लिए तरस जाते और काम की तलाश में गांव छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाती। जो अपनी जमीन के मालिक थे उन्हें बाहर मजदूरी कर अपना पेट पालना पड़ता। पानी की कमी की वजह से जब कहत पड़ जाता तब इंसान मवेशियों के लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाता। गांव वालों ने कई बार इंतजामिया से पानी का मसला हल करने की फरियाद की और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब इंतजामिया ने 9 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली सुकड़ी नदी को दोबारा रवां दवा करने का मंसूबा बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी सर, हर नदी में जगह जगह खड्डे खोद रखे थे लोगों ने। अब नर्मदा लाइन का पानी आने से लोगों की मतलब हर खेती में हरियाली हरियाली है। मतलब हर लोग पाइप लाइन करवा लिए। दूर दूर से मतलब 2000 मीटर तक पानी जा रहा है। हमने खुद ने 2000 मीटर तक का कोई पाइप लाइन करवा रखा है। हमारी पूरी पहाड़ किनारे तक हमारी पियत हो गई है नदी से। कितनी फसल ले रहे हैं हम अभी तो 2 फसल ले गए। मतलब पहले हम एक ही फसल लेते थे बारिश की, अब गेहूं की भी 2 फसल लेते हैं। सर यहाँ राजीव गांधी मिशन के थ्रू तो बने कम से कम 300-400 डैम, वो जंगलों में बने हैं। नाले उनको रोके गए पहाड़ी में, और बाकी जो बनाए गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। हमारे यहाँ 9 किलोमीटर की नदी है हमारे गांव से, भैरू घाट से लेके, उसके बीच में कम से कम 10 से 15 डैम बने हुए हैं। और अब नर्मदा जी का पानी छोड़ने से हमारे यहाँ पर्याप्त जल की व्यवस्था होगी सर। खेती भी करते हैं, पीने के लिए, मवेशी के लिए सब टनाटन माल। इंतजामिया ने मंसूबाबंद तरीके से जगह जगह छोटे बैक डैम बनवाए और उन्हें नर्मदा नदी से जोड़ दिया, जिससे सुकड़ी नदी में दोबारा पानी बहने लगा। अब ये खाली नहीं रहती। बारिश हो तो ठीक, अगर ना भी हो तो नर्मदा नदी ही सुकड़ी नदी को रवा रखती है। इन 11 गांव वालों के दुख भरे दिन खत्म हो गए। सुकड़ी नदी के बहाव वाले हिस्से से लोगों ने अपने खेतों और घरों तक पाइपलाइन डाल ली और नर्मदा नदी की बदौलत उनके खेतों में भरपूर पानी मिल रहा है। सीजन में 3-3 फसलें मिल रही हैं। सब्जियों का कारोबार भी अच्छा हो रहा है, जबकि जानवरों को भी अब चारा पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से दूध का कारोबार भी तेज हो गया है। जब से सुकड़ी नदी में पानी रवा हुआ है, इंदौर खंडवा रोड पर सिमरौल के सूखे जंगलों की आबो हवा भी बदल गई है। जो नदी को हमने पुनर्जीवित किया है उसमें बेसिकली ये प्रयास किए गए थे कि 2 हमारी स्कीम्स हैं, एक है IWMP और दूसरी है रूरल मिशन। इसके अंतर्गत वाटरशेड मैनेजमेंट के जो मेन हमने जो लिया था वो स्टॉप डैम के प्रोजेक्ट लिए गए थे। उससे ये होता है कि जो पानी हमारे रेनी सीजन में होता है, उसके बाद जब उसका बहाव कम हो जाता है तो जो पानी रह जाता है उसको संरक्षित किया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वहाँ के जो वेस्ट वेयर है उससे फ्लो करता हुआ आगे नदी में
आगे प्रवाहित हो जाता है। इससे यह है कि नदी पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे स्टॉप डैम्स रहते हैं और ऊपर से वहाँ पे पानी भी अग्रिम जो सीजन रहते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें भी संग्रहित रहता है, जिससे कि दूसरी फसल और तीसरी फसल लोग भी ले पाते हैं वहाँ के जो आसपास के किसान हैं। सर आगे कोई प्रयास वहाँ ऐसे ही हम लोग जो सिमरौल सेक्टर है इसके साथ साथ महू की और भी 2-3 हमने वाटरशेड के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि और भी हम नदियाँ ले रहे हैं जिसका हम पुनर्जीवन करने के लिए रिच टू वैली अप्रोच के साथ साथ जैसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लूज बोल्डर, गेविन, इस सब स्ट्रक्चर से लेकर छोटे स्टॉप डैम, ये सभी लिए जाएंगे, जो कि अग्रिम वर्ष 2021-22 की हम कार्य योजना बना रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट उसका निष्पादन किया जाएगा। अब सुकड़ी नदी के तहत आने वाले खेत भी लहलहा उठे हैं। गांव वालों की आमदनी बढ़ गई है। गांव से बाहर मजदूरी करने गए लोग वापस अपने खेतों में लौट आए हैं। गांव वालों की मेहनत और हिम्मत से किस्मत उन पर मेहरबान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।